So welcome all the members. Welcome Mahadik sir. Thank you, sir. All the best, sir. Welcome Sani sir. And welcome all the participants. तो आज का केस जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर एमएल सहगल सर, जिन्होंने एक ऐसा मेथड जो है निकाला, माइंड सिम्टम को इवेल्युएट किया, जिसके द्वारा हम लोग बहुत इजीली प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं। हम उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मास्टर्स, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्र सर एंड ऑल द गुरुज, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड जताते हुए मैं आज का केस शुरू करता हूं। तो पहला जो केस है वो इंसोम्निया का केस है। तो ये जो लेडी है, दिस लेडी इज बेसिकली ओवरवेट एंड 26 इयर्स एज है इनकी, एंड इनका वजन बहुत ज्यादा है। तो ये मेरे पास आई और बोली अंदर आके कि डॉक्टर, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है और रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह का समय खूब नींद आती है। रात भर ये सोती नहीं है और दिन के समय फिर सोती रहती है। तो बहुत बीमार बीमार सा लगता रहता है। कभी कभी बहुत अच्छी नींद आती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसी दवाई दो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से नींद आए, मैं सुकून से सोना चाहती हूँ। ये उसके वर्जन थे। तो मैंने पूछा कि और कोई प्रॉब्लम भी है? तो बोला कि मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, थायराइड होम्योपैथी से ठीक होगा क्या? तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है? तो कई लोगों ने कहा कि आपने थायराइड को अच्छा इलाज किया है, जबकि एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि थायराइड की बीमारी ठीक नहीं होती, इसीलिए पूछा। तो फिर मैंने पूछा अच्छा और कोई दिक्कत बताइए? तो नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शांति से सो सको ऐसी दवाई दीजिए। तो मैंने 3 पोटेंसी का सिंगल डोज दिया था और 15 दिन का प्लेसिबो दिया। लेकिन पेशेंट मेरे पास करीब 55 दिनों के बाद आया, 55 डेज के बाद, 29/11/14 को आया। फर्स्ट दिखाया था 6/10/14 को, 14। तो अब मुझे नींद बिल्कुल अच्छी तरह से आ रही है। इधर सर्दी खांसी हो गई है, इसलिए एक अच्छी सी दवाई दे दीजिए। सो दिस वाज द केस। बहुत ही छोटा सा केस है और बहुत आसान सा केस है। तो क्या हो सकता है आप लोग बताइए? केस समझ में आया सबको? ये पेशेंट बंगाली पेशेंट है, बंगाल से बिलोंग करती हैं। और देखने में बहुत खूबसूरत है। अभी अभी आए बीच में। अच्छा, मैं एक बार और बोल दूं? सर बोल सीमा दीजिए मैम, एक बार शॉर्ट में जी। हाँ, अब आप आ गई ना, तो आप फटाफट होगा। हमेशा स्टार्ट करने वाली होती हैं आप। तो एक बार और, छोटा सा, बहुत छोटा सा केस है। एक ओवरवेट है लेडी है, बहुत सुंदर लेडी है, वो आई और उसको प्रॉब्लम है नींद नहीं आने की। तो उसका है कि रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह बहुत नींद आती है और बहुत बीमार बीमार सा लगता रहता है। तो इसमें बताया कि कभी कभी बहुत अच्छी तरह से नींद आती है और कभी बिल्कुल नहीं आती। तो ऐसी दवाई दो कि मुझे अच्छी तरह से नींद आए, मैं एकदम सुकून से सोना चाहती हूँ। तो
मैंने पूछा और कोई प्रॉब्लम, बोला थायराइड की प्रॉब्लम है, ये होम्योपैथी में ठीक होती है क्या? तो मैंने उल्टा क्वेश्चन कर लिया कि आपको क्या लगता है? तो बोलते हैं कि कई लोगों ने कहा है कि ये होम्योपैथी, इसकी दवा, इसकी बीमारी जो है ठीक नहीं होती है, लेकिन कई लोगों ने कहा है कि आपने इसका इलाज किया, जबकि एलोपैथ डॉक्टर बोलते हैं इसकी दवाई हमेशा खानी पड़ती है, ठीक नहीं होगा। इसीलिए पूछ लिया और कोई दिक्कत है, तो बोला कि नहीं और कोई दिक्कत नहीं, बस सोने की दवाई दीजिए, शांति से सो सके। दैट्स ऑल, इतना ही कुछ, इतना ही केस है। और जस्ट सिंगल डोज दिया गया था 3 पोटेंसी का। तो उसके 55 दिनों के बाद आई, बोले कि मुझे अच्छे से नींद आ रही है, सर्दी खांसी हो गई है, उसके लिए दवाई दे दीजिए। तो मैंने सेम दवाई ही दी थी और उससे वो ठीक हो गई थी, दूसरी बार भी सर्दी खांसी में भी। तो ये छोटा सा केस है। सिर्फ सल्फर का ही फील आता है इसमें। सल्फर का क्यों लग रहा है सल्फर, बताइए। क्योंकि सर कैरी डिजायर टू बी कैरिड, कैरिड होना चाहती है, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी, शांति की नींद चाहती है सर वो, और डिस्टर्ब नहीं चाहिए उसको नींद में, इस वजह से मेरे को सल्फर का फील आ रहा है इसमें। अच्छा अच्छा। एक्चुअली कैरिड डिजायर टू बी कैरिड आपने क्यों लिया? आपको कहा ना कि सर ऐसी दवाई दे दीजिए कि मैं शांति से सो सकूं, तो मैंने कैरिड लिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, शांति से सोच सकूं, ठीक है। एक्चुअली कैरिड डिजायर जो मैं लेता हूँ, हो सकता है आप जो ले रहे हैं वो भी अच्छा है। मेरे लेने का तरीका क्या है ना, कैरिड डिजायर में क्या होता है कि पहले आप अपनी कोशिश करते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो फिर आप चाहते हैं कि कोई कैरी करे। जैसे मैं चल नहीं पा रहा हूँ, नाउ आई एम अनेबल टू वॉक, तो बच्चा होता है ना, जब तक चल रहा है चल रहा है, जब नहीं आता आप पापा गोदी ले लो, अब मुझे गोदी में चढ़ना है, नहीं चला जा रहा है, या मूड नहीं है चलने का, तो आप क्या करते हैं, गोदी में चढ़ जाता है बच्चा। तो वैसे ही हम खुद जब कैरी नहीं कर पाते हैं, तो जो बोलते हैं कि मैंने तो दवाई खाई थी, अपने से दवाइयां ली, 2-4 दिन खाई, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, या उस डॉक्टर के पास गए थे, फायदा नहीं हो रहा है ना, आप ही इसको आप ठीक कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में कैरी डिजायर टू बी कैरी लेते हैं। हालांकि हो सकता है यहाँ भी कैरी डिजायर कैरेट बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसने भी दवाई मैंने खाई है, सर मैंने दवाइयां बहुत सारी खाई हैं। हाँ हाँ सर, हाँ मैंने डिस्टर्ब वर्जन लिया था, और क्वाइट मतलब अच्छा, रिपोज ट्रैंक्विलिटी वो लिया था, क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। हाँ तो हाँ फिर उसके हाँ, बाद उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने कैरेट लगाया है सर, ठीक क्योंकि ठीक। बोला ये तो है ही डिस्टर्ब इसने। अवर्स कैसे लिया हाँ, आपने? उसको नींद डिस्टर्ब में, अवर्स कैसे देखिए लिया? सर, देखिए कोई व्यक्ति शांति हम्म से सोना चाहता है, उसको अगर नींद नहीं आ रही है हम्म, तो वो उसको डिस्टर्ब भी कर रही हम्म। है एटलीस्ट, मैंने तो इस वजह से लिया, मैंने तो बहुत मोटा मोटा सोच अच्छा अच्छा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए और इसको ऐसे इसका कुछ, जो हाँ हुआ बहुत मैंने अच्छा। उसी पकड़ के आपको दिया है। नहीं आपने Sir, good बताया evening. बहुत। गुड इवनिंग। Sir, good evening. हाँ बोले। So this patient is गुड इवनिंग, कैसे हैं? credulous. Sir, this fine. हम्म So this patient is credulous क्योंकि ये बोल रही हम्म है, कई लोगों ने कहा कि आपने थायराइड हम्म अच्छा इलाज किया है, जबकि एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि थायराइड की बीमारी ठीक नहीं होती। मतलब कई लोगों ने कहा, इसीलिए वो आपके पास हम्म आई है। क्रेडुलस है सर, और बाद में हम्म नहीं और कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम्म डेल्यूजन वेल्थ में भी है ये। हम्म और हम्म इसको जो है ना सर, थायराइड की नहीं पड़ी है, इसको सिर्फ अभी फिलहाल जो तकलीफ है वो ठीक होना है। मतलब मुझे नींद आ जाए, मैं सुकून से सो जाऊं। तो सर ये मुझे बेलाडोना लग रही है। वेरी नाइस। मतलब इसको जो दिक्कत है वो उसकी नहीं पड़ी है फिलहाल, जो ठीक है, जो ठीक नहीं है उसको आप ठीक कर दो, ऐसा भी है। क्रेडिलस यस, लेके बेलाडोना है सर, नहीं तो थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और बताइए। हेलो, और गुड इवनिंग सर। हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं बताइए। हाँ ठीक हूँ सर। सर मुझे भी ये बेल लग रही है, क्योंकि आपको भी बेल जैसे लग कि रही अभी है? अनुपमा मैम ने बताया कि मतलब उनको किसी ने बताया, तब वो आई आपके पास थायराइड के लिए। तो कैडुलस हम्म, सही है यहाँ पे। इंटेलिजेंस सिक हम्म, बीइंग भी लिया है मैंने, कि वो अपने आप को बोले मुझे बीमार बीमार टाइप की मैं लग रही हूँ। फिर वो बॉडी हम्म, इनलार्ज भी वो बोली ना कि मैं कैसी दिख रही हूँ तरीके से। ओवरवेट भी है बहुत ज्यादा, और उन्होंने बोला तो डॉक्टर मैंने साहब देखा मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। नहीं, वो अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने नहीं बोला हाँ हाँ डॉक्टर मेरा वजन बढ़ गया हाँ है। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड
light desire for me, or quite wants to be rest and tranquility desire, और स्लीपीनेस डे टाइम भी है, तो ये सब लेके बेल ही आ रही है। डीडी सल्फर। वेरी नाइस, थैंक यू। डीडी सल्फर, यस, बहुत बढ़िया। और बताइए कौन कौन आगे आ रहा है अब? भेजे तो पूरा फोकस लगा, उसको नींद चाहिए शांति की, और उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो शांति की नींद जो चाहिए ना, उसको देखते हुए ही मैंने इसको सारा सल्फर की तरफ सोचा है सर। बहुत बढ़िया सोचा आपने, बहुत अच्छा सोचा है। सल्फर भी हो सकती है। हाँ, हेलो। हाँ, सर नमस्कार। सल्फर भी है, हाँ सल्फर भी है और कैलकेरिया भी है। कैलकेरिया कैसे, बताइए, बहुत अच्छा। कैलकेरिया एक तो बहुत खूबसूरत है और मोटी भी है, और कैलकेरिया के भी जो है ना वो सब কিছু জিজ্ঞাস করে, মানে কোয়েরি করে ক্যালকেরিয়াতে। कैलकेरियाते क्वेरी तो ज्यादा है उससे, क्वेरी भी है और सल्फर भी है, सल्फर भी है। जस्ट हाँ, ক্যালকেরিয়াতে কোয়ারি হয়, হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো। और सल्फर तो पूर भी है, जस्ट कुछ नहीं चाहता है, मुझे नींद चाहता है और कुछ नहीं है। हाँ डॉक्टर अभिजीत, बहुत बढ़िया बोला। हाँ हाँ, वो तो ज्यादा बहुत लोग अच्छा, के पूछ को आया है ना, बहुत सारे हाँ आदमी को पूछ के आया है। पूछ के आया, यस। कई लोगों ने उसने बताया ना, क्लियर कट बताया कि कई लोग बोलते हैं तो उसके मन में एक हाँ डाउट है ना, तो ही हाँ क्लियर्ड हिज डाउट बाय आस्किंग मी। हम्म, बेसिकली ही इज नॉट क्रेडुलस हियर, हम्म, है ना, बिकॉज ही इज डाउटफुल। अब उसको पता नहीं भाई, दो लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, हम्म, एक डाउट आएगा, पता नहीं भाई किसकी बात सही है, बिकॉज आई एम अ लेमैन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें जिस लाइन में नहीं पता है, तो हमने दो लोगों से ओपिनियन ली, एक ने बोला कि नहीं नहीं ये ऐसे करना चाहिए, दूसरे ने बोला वैसे करना चाहिए। नाउ आई विल गेट कंफ्यूज्ड, है ना, कि भाई इधर जाए या उधर जाए। तो जो हाँ एक्सपर्ट है मैंने उसी से पूछ लिया कि भाई आप तो डॉक्टर हो, आप बताओ आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है, इसीलिए पूछा। तो बेसिकली हाँ दिस इज लाइट डिजायर। वो लाइट मांगना चाहती है बिकॉज वो कंफ्यूज है, वो डार्क में है ना। हाँ तो जब हमको अंधेरे में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी से लाइट लेंगे ना, बिकॉज हमें लाइट, समझ हाँ में नहीं आ रहा है, हम तो खुद ही परेशान है कि भाई इधर जाए ना उधर जाए। तो ये लाइट डिजायर होगा। क्लियर? हाँ, कोई डाउट है नहीं है ना आप? नहीं, ठीक, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, तो मैं अब रिवील करता हूँ ना, और कोई अपना ओपिनियन देना है? तो फिर ये और सर फास्फोरस लग रही है, वेरी जैसे वो नाइस। आपके ऊपर निर्भर है, जैसे दवा पूछा ना हाँ उसने कि हाँ वो हाँ, डॉक्टर पे निर्भर होता है पूरी तरह से फास्फोरस पेशेंट, मतलब उसको कुछ पता नहीं होता, और वो जो है क्यूरियस भी है, जैसे वो जानना भी चाह रही है आपसे कि हाँ जैसे हाँ, बीमारी ठीक हुई तो लाइट ले लिया, एंजाइटी डार्क में ले लिया, ये फास्फोरस ही लग रही है लड़ी में सर, क्योंकि वो पूरी तरह अच्छा, से आप पर निर्भर है। चलिए, एक्चुअली क्या होता है ना, जब पेशेंट जो आता है ना, तो वो जब इलाज के लिए तो जैसे वो डॉक्टर पर ही निर्भर रहेगा ना। जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसा काम है जो मैं नहीं जानता, अब जैसे आजकल अब ये मॉडर्न जमाना है, लैपटॉप मोबाइल में ही सारा कुछ होता है, और बहुत से लोग नहीं जानते, तब तो क्या करते हैं, हमें किसी न किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इलाज तो एक ऐसा है कि डॉक्टर ही करेगा।
तो डेफिनेटली डॉक्टर का कहा कुछ ऐसा यदि कोई बीमारी हो जिसमें वो भी अपने से भी कुछ मेहनत कर सकता है, नहीं करके वो पूरी तरह से डॉक्टर पे डिपेंड होना चाहता है, तो हम बोल सकते हैं कि डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स, वेयर ही हरसेल्फ और हिमसेल्फ कैन डू समथिंग, इवन देन ही इज डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर, देन ये थोड़ा सा मॉर्बिड हुआ। तो इसलिए क्या है कि हाँ डिपेंडेंट वाली बात नहीं आएगी। कोई भी जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग डिपेंडेंट होंगे, चाहे किसी भी बीमारी को लेके जाएं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू ट्रीट। So definitely we have to take help of a doctor or expert in any case, not only the doctor। if you advocate पे जाते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जैसा बोलता है वैसे करना पड़ता है, चाहे वो मुख बनाए चाहे सही तरीके से काम करे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे बनाए, आप बोल दिया ये करना है, अब हमारे पास डाउट हो जाता है। जैसे मेरी कभी एक रिलेशन में है, तो सिलगुड़ी में क्या है कि बहुत सारी चीजें चलती हैं ऐसे कि बहुत सारे लोग गलत भी बताते हैं, नॉलेज नहीं होता है, तो कई बार उल्टा निकलता है बाहर जाके। अब कोई वो बोलते हैं डायलिसिस करना पड़ेगा, इनको लगता है कि नहीं डॉक्टर गड़बड़ कर रहा है, वो मुझे बार बार फोन करते हैं, तो अंत में मैंने बोला कि सबसे बढ़िया बाहर चले जाओ, क्योंकि आप यहाँ डाउट में ही रहोगे तो डाउट में कभी भी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ भी ये डाउट में है, तो इसने क्लियर किया कि पहले आप तो इसका दवाई दो, अब थायराइड का ट्रीटमेंट होता है कि नहीं अब बताओ। ठीक है, तो जिन्होंने भी बेलोडोना बोला है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बेलोडोना ही है। ठीक है, इसमें क्रेडुलस मैंने नहीं लिया था, मुझे लगता है नहीं लगेगा, हालांकि डॉक्टर अनुपमा ने बोला है मेडिसिन बिल्कुल सही है। क्रेडुलस में क्या होता है ना कि झट से मान ले, झट से मान के नहीं आई है, इसने कहा ना कि लोगों ने कहा है, और इस बीमारी के लिए आई है, नींद के लिए आई है, क्योंकि बाकी दवाइयां काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए जरूरी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसने सबसे पहला जो मेरा रूब्रिक था, जो मैं जहां से एंट्री किया तो वह लाइट डिजायर एंड डेलूजन सीक बी। उसने क्या कहा कि मेरे तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही है, बीमार बीमार सा लगता रहता है, हमेशा बीमार बीमार सा लगता है। तो दो रूब्रिक मेरी एकदम कंफर्म थी, एक लाइट डिजायर फॉर एंड डेलूजन सीक बी। ठीक है, ये मेरी कंफर्म रूब्रिक थी। और तीसरी रूब्रिक जो मेरी सबसे ज्यादा कंफर्म थी वो है क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रांक्विलिटी डिजायर्स। तो हमारे पास दो रेमेडी बच गई थी, स्पॉन्जिया एंड बेलोडाना। दोनों ही लाइट डिजायर में रहती है, और दोनों में ही स्लिपीनेस डे टाइम है ना, और दोनों रेमेडी में डाउट रहता है। लेकिन स्पॉन्जिया का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होगा, उसके बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और सबसे बड़ी बात है इस केस में एक बहुत क्लियर कट एक रूब्रिक था। उसने क्या बताया, रात में नींद नहीं आती है और दिन में बहुत नींद आती है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है स्लीपलेसनेस विथ डे टाइम, वहां स्पॉन्जिया नहीं है, वहां बेलोडोना है। थोड़ा वेल्थ भी इसमें दिख रहा था, डेलूजन वेल्थ ऑफ, वहां भी स्पॉन्जिया नहीं है, वहां बेलोडोना है। ठीक है, डेलूजन एनलार्ज बताया, ले सकते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वास्तव में मोटा है तो बोलेगा ही ना कि एनलार्ज है। ये रूब्रिक उतना ज्यादा मॉर्बिड नहीं है इस केस में। ठीक है, क्रेडुलस भी बहुत ज्यादा मॉर्बिड नहीं लगा मुझे। और स्पॉन्जिया का क्या होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है, और हर दिल वाली रेमेडी है, और गुस्सा इसको बहुत ज्यादा आता है। तो उसका जो प्रेजेंटेशन जो मैंने स्पॉन्जिया का देखा है कि जब भी स्पॉन्जिया को गुस्सा आता है ना, वो आपे से बाहर हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है श्रिकिंग एंगरिंग। तो कोई जरूरी नहीं कि हर केस में मिलेगा, लेकिन ये एक इमोशन है जो निकलता आउटबर्स्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जिया के केसेस में इससे कंफर्म करता हूं कि भाई गुस्से में आप जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते, बोले हाँ एकदम, फिर तो बहुत हाइपर हो जाते हैं, चिल्लाते हैं फिर शांत हो जाते हैं। तो ये जो रूब्रिक सर रूब्रिक क्या है? श्रीकिंग आगे, श्रीकिंग एंगर इन, गुस्से में चिल्लाना। ठीक है, सीमा मैम ने डिस्टर्ब अवर्स टू बताया था, तो एक्चुअली क्या है, इसको डिस्टर्ब करता है, इसको नींद आती ही नहीं है। सर हमारा केस पूरा था, हम तो बीच में आए थे, आपने तो हमको पूरा केस भी नहीं बताया। आपने केस, क्योंकि आपके एनालिसिस जो है बहुत परफेक्ट होती है। इसमें नायब ले सकते हैं, इस केस में नायब, जैसे क्रेडुलस नहीं ले सकते लेकिन नायब ले सकते हैं। नाइफ क्यों लेंगे बताइए?
कहाँ लगा आपको नाइफ ये? जैसे सर नाइव जैसे होता है ब्लड डोनर का कि जिसे जो उसने जिसे कोई बता दिया वहां इलाज करो तो सबका सुन के आ जाते हैं, तो ये भी जैसे इम्प्रेशनेबल हो गई, जैसे उसने हम्म, बोला कि मेरा सही हुआ है तो उसको सुनकर वो आ गई आपके पास इलाज करने। हाँ, तो एक बात बताइए, नाइफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ना नाइफ? से भोला भाला सीधा साधा। भोला भाला। तो इसने 10 लोगों से पूछा तो भोला भाला कहाँ है, तो पूरा इंक्वायरी करके आया ना, कई लोगों ने बोला है। एक्चुअली नाइफ क्या होता है ना, ये वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से परे होता है। दुनियादारी इसको बहुत ज्यादा मालूम नहीं होती, बहुत। सर ये नाइफ 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 बट इंटेलिजेंट वाला हाँ, बन गया सर एज ये। है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बंदा है ना, ये एकदम अनफिट, मैंने इसको कैसे डील करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, थोड़ा चालाकी इसमें कम होती है। ठीक See, है। when it comes जैसे to बोली जो name, बात no, सर, जैसे फिर बोली जो है बाद में जो है कि हमको अच्छी सी दवा दीजिएगा, तो सर जैसे हाँ, इसमें कुछ आयुष का भी see, फील आ रहा था, जैसे वो when it उसको डर था कि comes डाउटफुल to, रिकवरी बेट्रायड ऑफ बीइंग का कुछ फील आ रहा था कि इसको धोखा न हो जाए, जैसे इधर उधर से पता करके आई है, इनक्विजिटिव करके आई है, तो आयुष का नहीं भी नहीं फील आ नहीं रहा नहीं था। नहीं, उसने पूछा है, हेलो पूछ लिया, एवरीवन, बोला, कई लोगों ने बोला जब कि नेम होता है ना कैरेट। तो उनको, एक मिनट, जब नेम होता है ना तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ओके, बट व्हेन दे गेन द एक्सपीरियंस, ओके, तो नेम इज लाइक, दे दुनियादारी नहीं है, एज डॉक्टर मनोज सर सेड, तो उनको मालूम नहीं है, लेकिन दुनिया में रह के उनको सीखना तो पड़ेगा ना, तो एक्सपीरियंस होके, डॉक्टर सीमा, नेम है बट एक्सपीरियंस के बाद में उनको इंटेलिजेंस आया, तो ये समझो नेव बट इंटेलिजेंस हायोसाइमस है ना, तो पहले नेव था ना, फिर उसको जो है दुनिया में रह के दुनियादारी सीख के इंटेलिजेंस आ गया। So he or she nave beginner, but if you teach nave person through experience, they become intelligent. Okay, हाँ, sorry for joining in between, and hello बहुत Manoj बढ़िया। sir, how are you? हाँ, नमस्ते नमस्ते। चलिए, आपको हाँ, टाइम मिला थोड़ा सा, okay, so मैं सोचा था कि आप कब आएंगी। yes, I just came from outside, so I joined when I saw. So I've just reached home. तो इसमें क्या है कि you got the difference, naive but intelligent. But earlier he was naive. Naive is a beginner, a novice who has got no experience. Okay, but later on when he gains the experience, he gets intelligent. So in case of Hyos, okay, first he is naive. उसे नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे वो जाता है डॉक्टर के पास, देर इज अ रूब्रिक, डेल्यूजन सोल्ड ना इन हायोस, तो फिर बाद में उसको ऐसा लगता है मैं तो डॉक्टर के आगे बिक गया, अब वो इंटेलिजेंट होता है, अब मैं नहीं बिकूंगा, इसके लिए जो है मैं अब धोखा नहीं खाऊंगा, डेल्यूजन बीट, अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, देन ही टर्न्ड इंटेलिजेंट, अर्लियर ही वाज नेव, उसे नहीं पता था, बट जैसे जैसे मैम लोगों का एक्सपीरियंस बेलाडोना मिला, भी मैम मैम बेलाडोना भी इसमें है, तो बेलाडोना को कैसे लोगे फिर नेव बट सेम वे इंटेलिजेंट में? बेलेडोना जो है ना वो नेम नॉट एक्सपीरियंस पर्सन, और बेलेडोना का कैसा है, सब लोग क्या बोलते हैं, मस्त मोहल्ला बेलाडोना, मस्ती में अपना रहना है, लोड नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, ओके, so this way, and then when he gets experiences he become intelligent, नहीं, लेकिन दुनिया में रहना है तो फिर काम करना पड़ेगा, वो फ्रीडम नहीं मिलेगा आपको, वो फ्रीडम में रहने के लिए जो है नेव है बट इंटेलिजेंट, कैसे मैं है ना फ्रीडम से छुटकारा पाऊं, ऐसा चलिए, एक उसको केस लगता है बताता बेलेडोना। हूँ, सीमा मैम, एक केस बताता हूँ, जो नैब भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो मेरा जो है भाई इफ लगेगा, आई एम नॉट हमारा लड़का। मिस्टेकन मनोज सर, बेलेडोना हाँ जो है ना एस्केप अटेम्प्ट्स 2 में भी है शायद ना, हाँ हाँ, I'll ये have सब to बड़ी check होती the repertory, रहेगा, I'll check and I'll let you know, हाँ, तो जो है है। उसमें भी वो रहेगा, बिल्कुल। और तो ये बेलेडोना बहुत शाना है, वो जो है उसको फ्रीडम मिलेगा ना, ऐसा वैसा चीज उसको चाहिए, उसको बांध के नहीं रखना है, उसको यस, बांध के रखेंगे वो बेलेडोना को जमता नहीं है, okay, I'll just check whether it is there or not, okay, sir, you kindly continue, thank you, बहुत बढ़िया, yeah, नाइस yeah, इन्फो।
Yeah. अच्छा ठीक Yeah, sir. I'll check and I'll revert back. Okay. है। Yeah. तो एक केस बताता हूँ जिसमें दोनों मिल जाएगा सीमा मैम, कैसे बेलोडोरा इंटेलिजेंट भी होता है और नाइफ भी होता है। तो मेरा भाई लगेगा, मामा जी का लड़का है, तो यूपी में रहता है, बलिया में। वो यहाँ आया हुआ था, कुछ दिन रहा था, बिजनेस यहाँ करने की कोशिश कर रहा था। तो वो क्या हो ना, बोलता बहुत था, पका देता था बोल बोल के। तो मैं क्या करता था, एक ड्रॉप डाल दिया, बोला कि आप 1 घंटा एकदम चुप रहना, बोलेगा तो दवाई काम नहीं करेगी। नमस्ते सैनी सर, वेलकम। डॉक्टर सैनी सर को वेलकम करते हैं। नमस्ते सर। गुड गुड। Hello, Shani sir. How are you? You are not audible. सर म्यूट है आप सर, सैनी सर म्यूट है। नमस्ते सर। आप अनम्यूट कीजिए शानी सर। ओके, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ऑल डॉक्टर मनोज एंड डॉक्टर रक्षा, हाउ यू डूइंग? We are fine. How Good are evening, you? sir. Good evening, हाई welcome sir. स्पिरिटेड? हाउ इज एवरीवन एल्स डूइंग इन द ग्रुप? And High spirited, Belladonna, sir. high spirited. वेरी Belladonna नाइस। अरे इसके पटेन टू में है, हाँ, हाँ? गर्म रहा करो, ढीले पड़ जाते हैं सब लोग। 3 marks. Belladonna escape attempt 2 में है। Okay? We were ओके, just प्लीज कंटिन्यू discussing कंटिन्यू कीजिए, आप हाँ, करो। तो naive ये but जो intelligent of Belladonna we were discussing. ओके, वेरी नाइस। अब ये बंदा क्या है ना, इतना बोलता है ना कि मेरे कान पक जाते हैं। तो क्या करता, उसको चुप रखने का एक ही उपाय है, उसको एक ड्रॉप डाल दे, बोला 1 घंटा तक मत बोलना, बोलेगा तो दवाई काम नहीं करेगी। और इस तरह करेगा, उसको 1.5 साल करने के बाद उसके समझ में आया कि हमको बेवकूफ, एक दिन बोल रहा है आप हमको ना बेवकूफ बना रहे हैं, बाकी पेशेंट को तो एक ड्रॉप खिला के बोलते नहीं 1 घंटा बंद रखो मुंह। तो उसे समझ में आया। लेकिन वही बंदा बिजनेस में बहुत तेज है, उसने छोटे से बिजनेस को केवल अपने दम पर बहुत छोटी सी पूंजी से बहुत आगे ले गया। तो देखिए, नैब होने के बाद भी इंटेलिजेंट भी है, उसे बिजनेस करना भी बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा नहीं कि वहां बेवकूफ है, वहां अपने काम में वो ठीक माहिर है, अपने काम की बातें वो ठीक ही कर लेता है। Naive is नवशिका, जो नया नया सीखता है ना, नवशिका। और जब बाद जिस में तो फील्ड सीख में है लेगा वहां ना, वो तेज है। पहले नहीं आएगा, फिर बाद में सीख के तो एक्सपीरियंस गेन करेगा ना, फिर होशियारी आएगी। इंटेलिजेंट वैसे, बराबर अभी ना? हम लोग सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस शुरू करें। Yes. इसमें और कोई इंक्वायरी है, किसी को कोई क्वेरीज है? You continue with the second case and then I will guide them regarding the version. Or Shani sir is there. No, Shani sir will guide उसका version का. First you finish with your case, then we will guide the version. Okay? ठीक है। तो ये सेकंड केस जो है ना, एक 15 साल के बच्चे का है। और ये केस जो है मेरे पास आया था थोड़ा गांव में भी, रिमोट एरिया से। एक तो विलेज में भी, रिमोट विलेज एरिया से आया हुआ है। तो उसके पिताजी उसको पकड़ के लाए हैं, वो एक्चुअली आना नहीं चाहता था। तो ये केस भी मेरे को रेफर किया था एक होमपेड डॉक्टर ने ही। बेसिकली वो शौकिया डॉक्टर हैं और अच्छा नॉलेज रखते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस में है। तो उन्होंने मेरे पास भेजा था, कुछ परिचय हुआ था, तो डिफिकल्ट केसेस भेज देते थे। तो इसने आके बताया कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा को देखिए, इसको जो है बहुत कड़ा लैट्रिन, बहुत हार्ड स्टूल होता है, वो भी कई दिनों तक नहीं होता है। जब बोलते हैं बार बार जाने को तब जाके जाता है, तो जाना भी नहीं चाहता है। और भूख भी बहुत कम लगती है, और वो तो लगेगी ही, क्योंकि वो भूख, ये लैट्रिन नहीं होगी तो भूख कहां से लगेगी। तो मैंने थोड़ा सा बच्चे की ओर देखा, उसको पूछा, शर्माते हुए पूछा, और उससे मैंने पूछा तो शर्माते हुए बोला कि नीचे करके रखा था, जैसे लड़कियां शर्माती हैं ऑलमोस्ट उस तरह से। तो मैंने, नाम क्या है बेटा, नाम बताओ। तो शर्माते हुए धीरे से नाम बताया उसने। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा, जो आपको लैट्रिन जो नहीं होती है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होती आपको? बोला नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उसके फादर ने बोला कि यही बोल रहा था कि हम तो ठीक है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है, क्यों जाना है। वो आना नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने पूछा, अच्छा बेटा गुस्सा आता है क्या? तो उसने बोला हाँ, यस, आई वॉज सरप्राइज, यार इतना भोला भाला शर्मा रहा है, बोलता गुस्सा आता है। मैंने पूछा क्यों आता है? तो थोड़ा हेजिटेटिंगली थोड़ा सा बताया कि मेरे मम्मी पापा ना मुझे कभी भी बाहर जाने नहीं देते, केवल स्कूल और प्राइवेट ट्यूशन छोड़कर कहीं भी आने जाने नहीं देते, इसलिए गुस्सा आता है। मैंने क्या करते हो फिर? तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो उसके पिता ने बताया कि गुस्से में ये बात नहीं करता, हम लोग फिर कुछ पूछेंगे, बेटा खाना खा लो, खाना खाएगा क्या, तो भी जवाब नहीं देता है, थोड़ा मन दुखी करके बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो मैंने बोला गुस्से में तुम्हें करने का क्या मन करता है, मारने वारने का मन करता है क्या? तो बोला कि हाँ मन तो करता है, तो लेकिन रुक जाता हूँ। तो क्यों रुक जाते हो? क्योंकि बाद में परेशानी बढ़ेगी। तो क्या परेशानी बढ़ेगी? क्योंकि फिर बच्चे के मम्मी पापा आएंगे और झगड़ा करेंगे। तो गांव में क्या होता है ना, यदि बच्चों में लड़ाई हो गई, वो लड़ाई फिर माँ बाप तक पहुंचती है। तो बच्चे तो आराम से मिलके वो झालमुड़ी खा रहे होते हैं और दोनों की मम्मियां लड़ रही होती है मोस्टली। गांव का ये सीन होता है नॉर्मली। अब पता नहीं क्या हो, मैं जब छोटा था तो ऐसे सीन बहुत देखता था। चित्रहार चलता था फ्री में और सब मजे लेते थे, आसपास में लोग खड़े जाते थे, सब मजे लेते, ये सीन चलता था। ये होता है, तो इसको अच्छा नहीं लगता, ये हल्ला गुल्ला अच्छा नहीं लगता बोल के वो चुप हो जाता है कि भी झगड़ा वगड़ा होगा, चिल्लाएंगे लोग, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। तो फिर मैंने किया कि डर तो नहीं लगता तुम्हें? तो इसके पिता ने नहीं, ये डरता तो बिल्कुल नहीं है, रात को 12 बजे बोलो निकल जाएगा गांव में। और गांव में क्या होता है ना, एकदम अंधेरा होता है, कच्ची सड़कें होती हैं, कब से कहां से सांप निकलेगा, कहां से बिच्छू निकलेगा, पता भी नहीं रहता, मतलब इसको डर नहीं लगता है और निकल जाता है। तो मैंने इसको 200 पाउंड का एक डोज दिया था, सिंगल डोज, और उसी में वो ठीक हो गया, दोबारा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके काफी दिनों के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम लेके आया था, तो फिर मैंने वही रिपीट कर दिया, कंप्लीट हो गया उसका। सो ये केस है, बहुत केस है, मैंने बहुत सिंपल केस रखा है। कुछ लोग इसे जानते हैं, वो साइलेंट रहेंगे, जो नहीं जानते हैं वो बोलेंगे। तो बताइए, और विशेषकर जो नए हैं वो अपना पार्टिसिपेशन जरूर करेंगे। जिन्हें लगता है कि हमें तो सीखना है, जो भी आता है उनको जरूर बोलेंगे, कोई शर्माना नहीं है, हर टिमिडिटी से बाहर निकलना है। तो मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा। सीमा मैम, आपको ये केस मालूम है? थोड़ा बीच में मिस भी हो गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं तो लास्ट में ही बोलूंगी, ज्यादा बेटर है सर, औरों को मौका दीजिए। आप लास्ट में बोले, पहले नए लोग जो जो हैं सभी बताएंगे। डॉक्टर संजीव बरेली से हैं ये, आप बोलेंगे? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। और कौन बोलेंगे बताइए? डॉक्टर शिवम साहू। Yes, members tell even if you are right or wrong doesn't matter, but taking part is important. यस सर। हाँ बोलिए। So we'll be getting an opportunity to understand the level at which our participants are. So accordingly, we will have to move this group so that everyone becomes inclusive. जो लोग नए हैं बिल्कुल हमें उनको सोच के साथ में लेके चलने की जरूरत है पहले, बिकॉज उनकी फाउंडेशन जो है ना वो अगर बनानी है, so we'll have to come at their level in order to teach them so that then they can get themselves lifted up in the system, वो चल सके। so ऐसा ही पता लग रहा अभी तो कि they need just the ab initio, starting से ही उनको हमें जो है ना सिस्टमेटिक तौर पे चलना पड़ेगा। this is what I feel. maybe there are few doctors who are well versed with the system and they're practicing and are in other groups and they listen and they participate.
पर यहाँ पे पार्टिसिपेशन उतनी नहीं आ रही उभर के जितनी आनी चाहिए. So that means we'll have to change our mode of not putting the tough cases, rather take versions which are very simplistic, or then we teach them from there. That will be the basics, as I feel right now. But at the same time, participants don't be afraid of, come up, जो भी आपके मन में आता है. This is the learning process. हम गिरते हैं, संभलते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं. वो लर्निंग अच्छी होगी. सो डोंट हेजिटेट, प्लीज कम अप. Agreed. Sir, And Hello. हाँ बोलिए. and हाँ these हाँ sir, members, Hello. no? so my yes, यस मैम बोलिए. Okay, you continue, then I'll say. no ma'am, you speak up first, then I Sir, say. I am See, one thing Dr. Ritu. I have noticed in the group that I approached a few people in personal. Okay, I said that you need to present in the group. The reply they gave is, no, we are new to the mind method. Understood? You all are new to the mind method. But the thing is, you all are not new to homeopathy. And it was said that, let me complete, then you can say. So it was said that you can present in any topic, be it organon, be it materia medica, repertory, any topic. Okay. So you are new to mind method, but you are not new to homeopathy, isn't it? But they say, nahi ma'am, ye month nahi jamega, next month jamega. Understood? Okay, fine. Next month also no problem. ऐसा. But then they said, nahi मैं है ना अभी नेव हूँ. See again this came, no, newcomer who मुझे experience नहीं है in mind method. But हाँ, पूरा. homeopathy, BHMS, बहुत अच्छा. we have learned. We learned so many topics. हाँ डॉक्टर. Then see, for presenting, this is to boost the confidence of the participants. बराबर है सानी सर, मनोज सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सो हमें हाँ, उसका डॉक्टर सोचना, बोलिए आप. जो बिल्कुल नया है उसको साथ में लेके चलना है जरूर, क्योंकि उसको हमने The thing सिखलाना है, is, उसने सीखना है. see, साथ में लेके चलना है ना. So that first initiative, the first step they have to take. We are there to support them. Then the 99 steps follows, sir. Isn't it? बिल्कुल. हाँ, डॉक्टर रितु आप But बोलिए. they are not ready to take the first step. क्योंकि हम नए हैं. अरे बच्चा भी लेता है फर्स्ट स्टेप, फिर वो सीखता है चलना. लेता है कि नहीं? वैसे. Then बोलिए आज डॉक्टर पकड़ रितु. के चलना. We will guide, no? Strontium carb, Yeah. row for Sir, guidance, in this support, case, desire for. the first thing that strikes to me is, मतलब 15 years boys is there, but he is not complaining of constipation any form. Even वो बोल रहा है कि उसका father उसे insist करता है, then only he goes to for the motion. तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग यही लगा कि ही इज ऑन नॉट, कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. आई एम वेरी वेल, delusion वेल ही इज. मुझे ये दो चीज बहुत ज्यादा मार्किंग लगी इसमें. In spite of having so much constipations and all that things, he is not having any complaint of that. And one timidity is throughout in the case is looking timidity bashful, and then one fearless, you are saying he is fearless, is going out in midnight also and all without any fear and all. And anger tachytones with it's there ki he's not answering in anger and all that. Taciturnity is all that two. Opium and pulsatilla has gone from with that thing. वंडरफुल मैम, In वंडरफुल. remedy wise, बहुत opium and pulsatilla. बहुत अच्छा बताया आपने. डॉक्टर विनीता, आपको क्या लग रहा है? और एक कोई बोल रहे थे ना? सॉरी सर, मैंने केस नहीं सुना, मैं अभी ज्वाइन किए. मैं
रिसेंटली ऐसे एक बार आप पढ़ लीजिए, केस डाला हुआ है। पे बताते हैं। डॉक्टर वैशाली। डॉक्टर अनुपमा आप बोलिए। हाँ सर, just now the way Raksha ma'am said, we are a bit new to mind method and my entry was through physicals here. So the remedy is dry throughout, throughout the person is also dry. The boy doesn't want to come on his own. He's been pushed along by his parents and he is, so I took the, first I went through physical, then I took the rubrics here. तो वहां पे मुझे लगा वो बेड रिमेंड डिजायर इन बेड, मतलब उसको जहाँ है वो वहीं पे कंफर्ट जोन में है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस, मतलब ही इज नॉट नोटिसिंग व्हाट हिज प्रॉब्लम्स आर, वो इंडिफरेंस में है। और ये एल्यूमिना, तो मेरा रेमेडी एल्यूमिना आया क्योंकि एल्यूमिना इज अ सिंगल रेमेडी विच इज यील्डिंग इन दिस पोजीशन, क्योंकि ये पेरेंट्स लेके आए तो यील्ड किया इसने, इवन दो ही इज स्टबर्न, he yielded to his parents and then he thinks domination है sir, इधर elements of domination, because parents say study and go to tuition and don't go out to play। फिर ये इसको गुस्सा आ रहा है फिर भी ये झगड़ा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिया delusion double हीज। तो इस तरह से my remedy is alumina here sir। वेरी नाइस, Thank you। बहुत अच्छा। बेसिकली एल्यूमिना जो है ना दूसरे के सजेशन से चलता है। ये दूसरे की सजेशन कहाँ मान रहा है? पापा बोल रहे हैं कि चलो, वो कहाँ मानता है? जबरदस्ती खींच के लाना पड़ा है ना। तो यहाँ एल्यूमिना कट रहा है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक सोच आई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सेकंड रेमेडी आप बताइए अनुपमा मैम, आपकी आप बहुत जगह बहुत सही गए आप। सेकंड रेमेडी क्या हो सकती है? आप एल्यूमिना नहीं है बिकॉज यहाँ से कट रहा है, तो दूसरा ओपीएम हो सकता है, क्योंकि ओपीएम को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो टोटली ही इज इन स्टेट ऑफ स्टेटस क्यू, he doesn't bother what is happening because 15 years boy is, and constipation is not a thing to be neglected, so second remedy would be opium। thank you। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और बताएंगे, और कोई पार्टिसिपेट करेंगे? आरडी चौहान सर आप। हाँ नमस्ते सर। सर इसमें एक तो वो रूब्रिक है जैसे वेल इज, ये लाइक मतलब जैसे वो इतना तकलीफ होने के बाद भी बोल रहा है कि मुझे सीधे बोल रहा है कोई तकलीफ नहीं है ना। और दूसरा जो है वो रात में भी 12 बजे भी आ जा रहा है, तो ये फियरलेस है। तो इस तरीके से 2 ओपीएम और बेलाडोना आता है, तो ओपीएम हो सकता है क्योंकि आगे का सोच भी रहा है ना, जैसे मार देंगे तो पेरेंट आएंगे तो झगड़ा करेंगे, तो इस तरीके का थोड़ा सा इंटेलिजेंसी लग गई है, फ्यूचर में भी सोच रहा है। फ्यूचर में जो है कि बेलाडोना नहीं है, ओपीएम ही है, तो इस तरीके से तो बहुत बढ़िया। तो अब इसको रेमेडी को हम डिस्क्लोज करते हैं। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। जी सर, इसमें देखिए बच्चे को इतना बड़ा स्टूल आ रहा है और फिर भी कह रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और दूसरा इसके फादर इसको खींच के लेके आए हैं और आया है तो शर्मा रहा है, और पिताजी बोल रहे हैं कि रात को 12 बजे भी बिना डरे निकल जाता है। तो ये 3 रूब्रिक लेने से वही ओपीएम और बेलाडोना ही आती है, लेकिन अगर हम इसको डीडी करें तो सर क्या बेलाडोना को इतना फर्क पड़ेगा डांट फटकार का कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि बहुत लाइट वाला बंदा है। ओपीएम है तो वो थोड़ा मतलब इसमें देखा जाए बेल क्या इतना कैलकुलेट करेगा कि भाई मेरे वजह से झगड़ा होगा, मारेंगे आएंगे डांटेंगे, ये ऐसा होगा या मार देगा नहीं। बहुत बढ़िया। उसकी तो आज बोला कल उस भूल जाएगा सर।
ना सर नहीं होगा, हाँ मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं तो सर ओपीएम की तरफ ही जाऊंगी, ये मेरा बहुत बढ़िया। एनालिसिस है। शिवा मैम आपकी एनालिसिस बहुत सुंदर लगी। आप जेम्स हो। सीमा मैडम की एनालिसिस हमेशा ही अच्छी होती है, इनके अपने ग्रुप में भी। रियली हैट्स ऑफ टू हर। सर कोशिश कर सीमा रहे हैं मैडम सर वेलकम। थोड़ी। मेरे को तो अब पता चला आप भी आए हो आज। वेरी गुड, वेलकम। थैंक यू सर, हमने आपको पहले ही वेलकम वो कर दिया था, मगर आपने सुना ही नहीं, क्या करें। ओह सॉरी, सर मेरे को हेलो हो सर, सकता हमने है मैं कुछ उस समय ना लिख रहा है। आई वाज ट्राइंग उस टू दिन सर आपका लिंक स्ट्रैम का इन, केस उस था, समय मैंने बीच में कितने एनालिसिस रह गया होगा। सर मैंने एनालिसिस निकाल दिया था आपके स्ट्रैम के केस का, वो क्लस्ट्रोफोबिया और उसमें, लेकिन वो मैं डाल ही ओके, नहीं पाई और वो रह ही गया। थैंक यू। लेकिन स्ट्रैम, अच्छा चलिए मैं सही अच्छा, मेडिसिन तक पहुंची। ठीक है। अभी ना आपके, मैं इस ओपीएम को आपने बताया ना मैडम सीमा, मैं आपके स्टेट के साथ जोड़ता हूँ इसको, जहां आप रहती हैं। सो आप रेगिस्तान में रहती है ना, उस ओपीएम जी का सर। स्टूल इतना हार्ड हो जाता है जैसे रेत में पानी नहीं होता ना। तो वो इतना हार्ड हो जाता है और बेस्टफुल स्टूल होता है। जहां कई केसेस में मैंने देखा है जहां ओपीएम और सिलिशिया हो ना इकट्ठी आ रही हो, सो उसको थोड़े फिजिकल लेवल पे मैं डीडी करता हूँ। सो मैं थोड़ा शेयर करूँ जी, इफ यू लाइक। बिल्कुल बिल्कुल। सर सो करिए ना, मैं हम तो पेशेंट से पहले, पूछता हूँ हम तो सर कि 25-30 साल वहीं से आए हैं सर, हमारे लिए तो कोई नई चीज नहीं है। बहुत अच्छा आपका स्टेट तो इतना अच्छा है ना, रियली। बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे वहां पे, गंगानगर में बहुत हैं हमारे दोस्त, और जयपुर में बहुत हैं। तो पिंक सिटी तो ब्यूटीफुल सिटी है यार। राजस्थान में जाके तो बहुत मन लगता है। सो मैं ये एक सिम्टम पूछता होता हूँ कि भाई जब आप स्टूल करते हो, ऐसा होता है दैट यू आर पुशिंग फॉर द स्टूल डाउनवर्ड्स, बट द स्टूल हैज ए टेंडेंसी टू राइज अप, टू रिसीड। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ओपीएम का ये एक फीचर है, पिक्यूलियर सिम्टम है कि स्टूल को करेगा पुश करने के लिए, एफर्ट लगाएगा, स्टूल की टेंडेंसी होगी ऊपर ही चढ़ता जाएगा। But एंड नंबर टू, sir, Silesia is also there in this. हाँ Like he has a उसी का डीडी tendency. करना है ना, उसी का डीडी करना है। सो फिर फर्दर ओपीएम में क्या होता है, द स्टूल इज ब्रोकन लाइक पैलेट्स, जैसे मिंगन होती है, एंड इट्स ब्लैक इन कलर। और ओपीएम जो है वो हाई स्पिरिटेड होता है, जैसे इस केस में भी डॉक्टर मनोज के ये हाई स्पिरिट्स की बात कर रहा है, वेल सेज व्हेन वेरी सिक, वो भी है। सो और जो सिलिशिया, हमें पता है टीमिड में होता है, और सिलिशिया को पिन्स नीडल्स इन सब का डर होता है, और उसको अपनी मेन एक है कि मेरा जो इमेज जो मैंने अर्न किया है उस इमेज को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए वो अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए वो सब कुछ करता है। सो ये जब व्हेन यू आर स्टक इन 2 or 3 मेडिसिन, फिर हम उसको फिजिकल लेवल पे भी क्वेश्चनिंग करके उसको डीडी करके देन वी कैन फाइनलाइज द रेमेडी। सो मोस्ट ऑफ द Silesia is केसेस दे, also defiant, opposes the authority. या Silesia. यस But यस, वो क्योंकि वो 10th कॉलम में पढ़ा है ना, उसको तो फिर अपनी पोजीशन का भी ख्याल है, उसने वो हासिल किया, ग्लिटरिंग है पूरा, अच्छी तरह से वो चमक रहा है। ही हैज गॉन ऑन द पोडियम एंड इज जस्ट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। सो इसलिए arguing, not arguing. Silesia. यस, He will not argue. आपको जो है ना कोई भी बात रहेगी, आपको मना नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, सबका, वो लेकिन यील्डिंग में है करेगा ना, अपना मन का। वो यील्डिंग में है, इसलिए ही यील्ड्स। बट डिफाइंट ऐसा होके भी मतलब आर्ग्यूइंग नहीं करेगा। फिर वो जो है ठीक है, अपोजेस द अथॉरिटी, बट ही विल नेवर आर्ग्यू। आर्ग्यूइंग, नॉट आर्ग्यूइंग में साइलेशिया। ओके यस, सर मुझे एक क्वेरी था हाँ बोलिए। मनुष्य से, जो बच्चा सर बोला था कि मेरे फादर, जैसे वो झगड़ा नहीं चाहता जो है, वो आपने सर ने पूछा ना कि गुस्सा क्यों निकालते नहीं हो, तो बोलता है कि गुस्सा करूंगा तो बात बढ़ जाएगी, और बात बढ़ जाएगी तो फिर मतलब घर वाले आ जाएंगे उसके। तो ये सर क्लियरिटी ऑफ माइंड या मेंटल एजिलिटी ले सकते हैं क्या? जैसे इतना बड़ा क्लैरिटी ऑफ बच्चा है माइंड, लेकिन
एजिलिटी में क्या होता है ना, चलिए समझ गया मैं क्वेश्चन, आपका आंसर दे देता हूँ। ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है। एजिलिटी में क्या होता है ना कि आपका माइंड बहुत एजाइल है, यानी बहुत जल्दी कोई डिसीजन देता है, बहुत जल्दी इधर उधर भागता है। दैट इज द एजिलिटी। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके क्लैरिटी ऑफ माइंड कहाँ पे, इसे मालूम है कि ज्यादा झगड़ा वगड़ा करेंगे तो फिर हल्ला गुल्ला होगा, तो इसको सेंसिटिव टू नॉइज है। ज्यादा हो हल्ला नहीं पसंद, इसलिए क्या है कि चुप रहो, मारो पीटो मत। जबकि स्ट्राइकिंग टेंडेंसी आती है, स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन ही देखते हैं तो बहुत सारे रेमेडीज हैं जिसमें ओपीएम है, लेकिन कई रेमेडीज में नहीं है। बेलोडोना में नहीं है, पल्सिटिला में नहीं है, स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन। लेकिन ये दूसरे क्यों रुक जाता है? बिकॉज डरता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि साहस इसमें बहुत है, फियरलेस में है, करेजियस में है ना। तो यहाँ और क्या बात नहीं करता। यहाँ पर जो रूब्रिक्स मैंने लिए थे, एक तो स्पोकन अवॉइड्स टू बीइंग टैसिटर्न हीट ड्यूरिंग, जब गर्म हो जाता है दिमाग ना, जब बोल देते हैं चुप हो जाता है, बात नहीं करना छोड़ देता है। बात भी करते हैं तो बात नहीं करता, जवाब नहीं देगा, है ना। आंसरिंग, अवर्जन टू आंसर, हर्ट व्हेन इमोशनली। एक रूब्रिक देखिए, बहुत अच्छी रूब्रिक है। एक मिनट चेक कर लो इसमें है कि नहीं। And in OPM, it is painlessness of complaints painful. Now, how you will implement that in clinic? Okay. तो उसमें ऐसा है कि डायबिटिक का जो है पेशेंट रहेगा, उसको प्रिक भी करेंगे ना तो उनको सेंसेशन नहीं आता है। पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट्स पेनफुल, तो उनको जब भी प्रिक करेंगे तो उनको सेंसेशन होना चाहिए ना, नहीं होता है। तो जिस दिन उनको सेंसेशन होगा, पेशेंट ठीक। तो बाकी जो रूब्रिक था तो उसमें था एक फियरलेसनेस, सेंसिटिव टू नॉइज एंड पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेंट। यूजुअली नॉर्मली क्या, हार्ट स्टूल बहुत पेनफुल होता है, इट्स नॉट इजी टू पास, लेकिन उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। एंड दिस इज वेरी पिक्यूलियर इन ओपियम। एंड और एक रेमेडी है हेलेबोरस। ऐसे बहुत सारी रेमेडीज है इसमें, 27 रेमेडीज डाली हुई है, बट ये दो रेमेडीज मुझे बहुत ज्यादा लगती हैं, जो बहुत मैक्सिमम मिलती हैं, दो में ज्यादा जाता है ये रूब्रिक। और इसका जो है ना क्लैरिटी ऑफ माइंड है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम है, स्टूल हार्ड है ना, रेक्टम पे इनएक्टिविटी हो जाती है, इसीलिए उसका होता ही नहीं, कई कई दिनों तक नहीं होता है। लेकिन जमा है, लेकिन उसे निकालना है, वो सेंटर से उसके आदेश ही नहीं आते हैं, इतना ज्यादा इनएक्टिव होकर रह जाता है। तो It belongs to the Papaveracea family. Now, why learning of the family is also important. Okay, say Gujarati family, Punjabi family, so they have got a trait. Like Gujarati people, they like, so that becomes common. तो उस फैमिली की जो भी रेमेडीज है ना, तो उसमें वो सब सिम्टम्स ट्रेट तो रहेगा ही। अभी उसमें वो इतना इजी पड़ेगा कि बाकी की रेमेडीज जो है ना, समझो, तो वो सिर्फ उतना ही डिफरेंशिएशन करना रहता है। If we even learn the family, like this family opium, it belongs to the Papaveracea family. Okay, so the remedies which come under Papaveracea family, okay, so if we consider that वो ग्रुप का जो है स्ट्रेट जैसा है, जैसे गुजराती है दे लाइक स्वीट, पंजाबी जो है मिलेंगे तो वाहे गुरु जी बोलेंगे, ठीक है। तो दैट इज लाइक इट इज कॉमन टू दिस पीपल। ओके, देन उसमें जो है थोड़ी बहुत रेमेडीज है, हाँ, फिर उसमें जो सिम्टम्स रहेंगे ना वो लर्न करने रहेंगे। तो दिस वे ऑल्सो इट गेट्स वेरी इजियर टू लर्न। We feel now what is why we need to learn the family, but this way it gets very easier to differentiate. That is a common trait among it. ढोकला जो है ना, फाफड़ा जो है ना, ठेपला जो है, that is in Gujarati this is peculiar, but then in certain families, differentiating point will be there, so that you have to just learn. So if you are well versed with the family also, then your common remedies which are under that family, it gets easier to understand and learn the remedies. Okay, तो मेरे अब इसमें कोई क्वेश्चन तो मुझे लगता है नहीं रहा होगा, सबको सभी क्लियर है, ओपीएम और बेलोडोना दोनों क्लियर हैं। okay, I'll just check with the तो मैं अब डॉक्टर सैनी सर को इनवाइट करता हूँ। वो उनका जो वर्जन थे
उसके बारे में अभी वो बताएंगे कैसे क्या हो सकता है। तो आज बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है सनी सर से। हम छोटे छोटे वर्ड से रूब्रिक्स कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या डिफरेंशिएशन होंगे। तो सनी सर प्लीज। Thank you very much, Dr. Manoj. Welcome all the participants. Especially मैं डॉक्टर सीमा से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा ग्रुप चलाया ना UHF का, और इतने शी इज वेरी रेगुलर इन देयर। पता नहीं कहाँ से इतना टाइम निकालती हैं। आई रियली वंडर। बोलते हैं बहुत बढ़िया काम चला रहे हैं वहां पे ये। वेरी गुड। सो वी शुड लर्न फ्रॉम हर। और डॉक्टर रक्षा ने काफी काम किया है एंड शी इज कीपिंग आवर ग्रुप इंटैक्ट। टाइम पे टाइम, समय पे टाइम निकालते हैं, उनको एंगेज रखते हैं, गाइड करते हैं। सो दैट्स रियली वेरी गुड। कुडोस टू यू डॉक्टर रक्षा। Continue to do so it. much, sir. I owe it all to our master, Dr. Henneman, sir, to my mentors and all. I am just instrumental in it. Okay, Very and nice. it's like the keenness, no, sir, the keenness of the members to learn. Yes, they are Yes. new and they might be hesitating, but we tell you, all the members 100% support करेंगे। आप सिर्फ Yes. फर्स्ट स्टेप लेना है। We are there 100%। बिल्कुल। ये ये ग्रुप 99 नहीं, मैं 100 बोल रही हूँ। हाँ, बस आप एक ये फर्स्ट स्टेप लीजिए। We are there। ये ग्रुप बना है इसलिए है कि हमने जो जो बिल्कुल नया है ना, उसको साथ लेके कैसे ऊपर लेके चलना है, और कैसे उसको इस सारे जो माइंड मेथड की टेक्निक्स हैं वो एबिनिशियो से शुरुआत से कैसे सिस्टमेटिक वे से उनको सिखानी है, सो दैट हमारा ग्रुप इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। दूसरे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम एक सबसे जो जिसको कुछ भी नहीं पता उसको पहले सामने रख के चलना है। बिकॉज कोई ये ना फील करे कि हमारे तो दिमाग से ऊपर से निकल रही है सब कुछ। तो जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो जो इमारत है वो अपने आप ही अच्छी उसके ऊपर फिर वो बिल्ड होगी। We are थैंक यू वेरी basically मच। a family. So say in a family, okay, if one person is not knowing any particular thing, ये है ना, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं करके, we say that way. तो ये फैमिली है समझो। अगर शानी सर ने एक पॉइंट बताया है, हाँ, तो मनोज सर ने एक पॉइंट बताया है, मैं मेंबर्स को बोलती, डिड यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? Okay, which Shani sir said. Did you understand that point which Manoj sir said? Okay, so this way you understand. If you all take part, no, so many discussions, so many interactions. तो अब समझो मुझे कोई पॉइंट पता है, आप लोग को कोई पॉइंट पता है, शानी सर को कोई पॉइंट पता है, मनोज सर को, तो so many people interacting, तो उसमें जो है और जो है we will evolve. So that is the reason why we are doing it. इट इज कॉल्ड म्यूचुअल लर्निंग। उसमें मंथन हो जाता है पूरा, फिर ना मक्खन निकल के आता है पूरा निचोड़। सो वो बहुत फायदा होता है उसका। यस। So that is the only reason why. इधर कोई वाइवा नहीं ले रहा है, टेंशन मत लो आप लोग। यस। सो डॉक्टर मनोज किधर चले गए? थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी वीडियो नहीं आ रही डॉक्टर मनोज, आप कहाँ चले गए? अच्छा, यू आर देयर। हाँ, आई एम हियर। ओके, सो डॉक्टर रक्षा आप वो वर्जन पढ़ देंगे प्लीज? मेरे पास है नहीं इस समय, जो पहले वाले बेलाडोना वाले का था, आपके पास है रेडी? Yeah, it is there in the group. Just give me 1 minute. I have already pinned it. Huh? I will just share. Okay. Okay. Patient calls on telephone and says, Belladonna one, no? 1 minute. Huh? हाँ, बेलाडोना वाला। हाँ, 1 minute. वो मैसेज था उसका। Anyone from the group, if you all get, you all also can share. I am also searching. Yes, ma'am. Belladonna Ma'am, one, I'll okay? read it out. Okay, Ma'am, you got it. Good. Yes, ma'am. Patient calls on telephone and says, I have That is- rash and on Okay, my fine. I have rash and eruptions on my legs and arms. I wanted to take homeopathic treatment. नहीं, without ये medicine. बेलाडोना का नहीं है, बेलाडोना That वाला is what दूसरा I था। say. ये This तो is of the स्टैमोनियन का other. था।
this is the other one. So that is what हाँ I was looking for, this belladonna one. Okay, so if you all get this belladonna one, no, I'll just search because हाँ मैंने ढूंढ लिया, मैं बोलता हूँ, आई हैव फाउंड इट आउट। okay, one minute, हाँ sir. इसमें ना पंजाबी के एक दो वर्ड्स आएंगे, आपको पंजाबी सर समझ आ कृपा जाएगी, करो, हिंदी कृपा पंजाबी करो बोल रहे हैं इसके। क्या? जिसमें बाद में बोलते हैं कृपा करो, आपसे बोलता है। हाँ 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 वही वाला वही वाला। अच्छा सर, हाँ सर बोलिए। वो लिखता है सत श्री अकाल जी। सो ये तो ग्रीटिंग हो गई, नमस्कार सत श्री अकाल जैसे बोलते हैं। सो वो कहने लगे वाइफ नू 3 दिन पहले फूड पॉइजनिंग हो गई, जिस करके उसनु हॉस्पिटलाइज्ड करना पिया। सो दैट मीन्स उसकी वाइफ को 3 दिन पहले कोई फूड पॉइजनिंग हुई और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और जब उसको भर्ती कराया तो वो कहने लगा मैनू इस गल दी घबराहट हो गई, मुझे इस बात से घबराहट हो गई, एंड स्टोमक खराब हो गया, मेरा पेट अपसेट हो गया और मोशन आए, और साथ में उसका बीपी भी एलिवेट हो गया 150/90, और वर्टाइगो भी साथ में हो गया, चक्कर भी आए, जनाब कृपा करो जी। सो ये इतना ही उसका मैसेज था जिसको एनालाइज करके रूब्रिक्स बने और उसको दवाई दी तो भगवान ने कृपा की। कृपा करने वाले तो भगवान ही होते हैं ना। सो वो कृपा मांग रहा है भगवान से, हम तो भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान होते हैं ना। सो पर हमें रूब्रिक बनाने में फिर उसकी मदद मिल जाती है। सो सबसे पहले तो इसमें जो उसके कथन से, उसके वर्षन से जो बात उभर के आई कि जब उसकी वाइफ को फूड पॉइजनिंग हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, इसको क्या लगा, शॉक लगा। शॉक क्यों लगा, उससे पहले क्या हुआ, फियर आया इसके मन में, फियर और फ्राइट, इन दोनों ने इसके माइंड को ग्रिप कर लिया। और फिर वो अब जो अखीर में वो सेंटेंस बोल रहा है, ये उसका किंग पिन रूब्रिक है। उसमें वो कह रहा है कृपा करो। कृपा किससे मांगते हैं, जो आपको कुछ सांत्वना दे सके, जो आपको कुछ दे सके, उसी से आप मांगते हो। एंड कृपा मीन्स ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग मांग रहा है। देयर इज ओनली वन रूब्रिक, डिलीरियम ब्लेसिंग आस्क्स फॉर ए। सो उसमें अकेली बेलाडोना है। एलिमेंट्स फ्रॉम फियर एंड फ्राइट, उसमें भी बेलाडोना है। और लाइट डिजायर फॉर, उसमें भी बेलाडोना है। सो ऐसे करके मैंने उसको तभी लिखा कि आप ऐसा करो, बेलाडोना 200 की एक सिंगल डोज ले लो। सो उसका मेरे को फिर टेलीफोन आता है थोड़ी देर के बाद कि डॉक्टर साहब आई एम रियली फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे को घबराहट भी एकदम से बंद हो गई और मेरे वर्टाइगो भी ठीक हो गया और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सो ये था बेलाडोना का। सो बेलाडोना में मैं आपको कुछ इसकी जर्नी थोड़ी सी बतलाऊंगा, जिससे कि हम सबको ये थोड़ा ज्ञान होगा कि बेलाडोना करता क्या है और कहाँ से शुरू होता है। हमारे गुरु डॉक्टर ML सहगल ने बेलाडोना तो इतनी रटवा दी है ना, आई थिंक हर किसी के जहन में बेलाडोना पूरी तरह से फिट हुई है। उनका सेमिनार जो सबसे पहले हमने करवाया था चंडीगढ़ में इन द ईयर 92, उस समय उन्होंने बेलाडोना ही पढ़ाई थी। और बेलाडोना के जो माइंड रूब्रिक्स हैं, उसमें वो क्या करता है कि हाइडिंग बहुत होती है इसमें। आर यू लिसनिंग टू मी? एम आई ऑडिबल? यस यस Yes, sir. Of course. ओके। सो सबसे पहले उन्होंने बतलाया था कि वो हाइड बहुत करता है और फेन बहुत करता है, बीमारी का बहाना भी बनाएगा, अपनी बात को दूसरे को कन्वे करने के लिए वो कुछ ना कुछ तरीके अपनाएगा, इस्तेमाल करेगा कुछ तरीके, इनडायरेक्टली वो बताएगा कि मैं प्रॉब्लम में हूं। देन ही विल लाफ व्हाइल स्पीकिंग, ही कैन स्माइल इनवॉलंटरली ऑल्सो, और उसमें अपनी प्रॉब्लम को, अपनी तकलीफ को जानने की तीव्र इच्छा होती है, लाइट डिजायर फॉर। और वो कैरिड डिजायर टू बी एंड कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। सो व्हाट इज कैरिड?
कैरिड उन्होंने इतना ब्यूटीफुली समझाया था और वो इनग्रेन्ड है माइंड में हमारे तब से ही। वो कहने लगे कैरी इज समथिंग which we need to take from one point to the other. So patient wants to carry him or her from a state of sickness to a state of health. अब वो कैरी ये नहीं कि बाहर उठा के वो लेके जाएगा, वो उसकी मदद करेगा ताकि उसको वो उस दुख में से निकाल के सुख में ले आ सके। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले चलो। सो अंधेरे से रोशनी की तरफ का जो सफर है, अंधेरा मीन्स डिजीज, रोशनी मीन्स हेल्थ, गुड हेल्थ। सो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए वो कैरिड होना चाहता है। देन देयर इज कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी, उसको पता नहीं लगता कि मैं क्या करूं, कैसे एक्सप्लेन करूं, हो तो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पर मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सो ये रूब्रिक कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी वहां पे फिर लगता है। और नेक्स्ट इसका है फ्रेवुलस। बेलाडोना परवाह नहीं करता, बेपरवाह होता है, डिजीज चलती रहती है, उसको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, until and unless someone tells him कि भी ये तेरे को प्रॉब्लम है, तू क्या कर रहा है, डॉक्टर के पास जा, दवा ले, तब उसकी थोड़ी आंख खुलती है, उस फ्रेवुलसनेस में से वो निकलता है। एक उसकी पुअर फीलिंग बहुत होती है और वेल्थ फीलिंग भी बहुत होती है। पुअर और वेल्थ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपने कई दफा देखा होगा कि कई पेशेंट ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के अलावा मेरा बाकी सब कुछ ठीक है। ये जो तकलीफ है जिसके लिए मैं आपके पास आया हूं, यही एक तकलीफ है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। अब इस सेंटेंस में दो रूब्रिक आपको सीधे मिल जाते हैं। जो व्हेन ही सेज कि ये ही इतनी सी प्रॉब्लम है, मीन्स इसमें ही मैं पुअर हूं, बाकी मेरा सब कुछ ठीक है, बाकी मैं सब वेल्दी हूं। सो वेन एवर देर इज ए वर्शन फ्रॉम द पेशेंट, हमें अपने कान खुले रखने हैं, अच्छी तरह से सुनना है। अगर कोई कहे कि इसके अलावा बाकी मेरा सब कुछ ठीक है, सो यू गेट टू रूब्रिक्स फ्रॉम दिस वन सिंगल लाइन, डिल्यूजन पुअर एंड डिल्यूजन वेल्थ। और बेलाडोना की एक और ट्रेट होती है नाउ वेल नाउ सिक। अभी वो बीमार है, अभी वो ना खुश है, अभी वो खुश है। अभी वो कहता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, थोड़ी देर के बाद कहेगा मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। सो उसकी ये ऑल्टरनेटिंग साइनोसाइडल वेव, अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो साइनोसाइडल वेव होती है जिसके ट्रफ्स होते हैं, डिप्रेशन होती हैं, वो ऐसे चलती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। सो उसका ये जो बिहेवियर है नाउ वेल नाउ सिक, और ये साइनोसाइडल वेव की तरह से ही उसका गुस्सा होता है, आया गया, जैसे दूध उबला ठंडा हुआ। दैट्स वाई इन बेलाडोना द एंगर इज जस्ट मोमेंटरली, और उसके बाद वो फिर को भूल जाता है, बिकॉज उनको लाइट रहना होता है, वो गुस्से के भार को उठा के नहीं चलना चाहते। वो सुपरस्टिशियस भी होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी पेशेंट आके कह सकता है कि वो मेरे पास आए थे दवा लेने, मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या उनको किसी ने बतलाया, सो इसलिए मैं आपके पास दवा लेने आया हूं, वो ठीक हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। सो ये एक सुपरस्टिशियस फीलिंग है। हो सकता है कोई और पेशेंट जिसको सुन के वो आया है, वो किसी और तकलीफ के लिए ठीक हुआ था, इसकी तकलीफ बिल्कुल डिफरेंट है, पर इसको उसके कहने पे विश्वास हो गया एंड ही वाज कैरिड। देन वो रीजन देता है इसके साथ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। और होम्योपैथ जो बेलाडोना का पेशेंट है वो बड़ा नाइव होता है, हर किसी की बात में आता है, भोला वाला होता है, उसको कोई भी बुद्धू बना सकता है, और क्रेडुलस होता है, हर किसी की बात को मान के एक्शन ले लेता है, और उसमें हाइड करने की बहुत डिजायर होती है। हाइड का जो ये टर्म है, ये काफी पेशेंट्स में आप देखोगे। मैनी पेशेंट्स व्हेन दे सिट इन फ्रंट ऑफ यू इन द क्लिनिकल सेटअप, वो थोड़ा ना हेजिटेट सा करेंगे, उनको ये होगा कि मैं अपनी कोई बात बतलाऊंगा, ये कमी होगी, इसको कैसे छुपाऊं, क्या करूं, और उसके हाव भाव से, जेस्चर से आपको पता लगेगा दैट द पर्सन wants something which he wants to keep to himself or herself, और उससे वो पार्ट विद नहीं होना चाहता, वो बताना नहीं चाहता,
वो हाइड करेगा। वो हाइड क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपने आप में कमी लग रही है, वो किसी न किसी चीज में पुअर महसूस कर रहा है। और हाइड के साथ इसका जो उल्ट है वो नेकेड है। थोड़ी देर के लिए वो हाइड करेगा, और जब उसको थोड़ा विश्वास हो जाएगा, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई एम इन सेफ एनवायरनमेंट, तो फिर वो नेकेड हो जाता है। मीन्स अपनी बात को, जिसको वो हाइड कर रहा था, उसको बाखूबी उभार के सामने बतलाने भी लगेगा। और बेलाडोना का जो पेशेंट है वो बेनिवोलेंट बहुत होता है, वो जेनरस होता है, दूसरों की मदद करता है, और वो अपने प्रोमिस को भी कीप नहीं करता। अनरिलायबल प्रोमिस इन एज, जैसे हम अपनी क्लिनिक्स में देखते हैं, खासकर मैं ड्रंकर्स में और ड्रग एडिक्ट्स में ये बात देखता हूं। वो कहते हैं कि ठीक है, अब ये दिवाली आ रही है, उस दिन के बाद ड्रिंकिंग भी बंद और कोई ड्रग नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और वो दिन कभी आता नहीं है। वो लगे रहते हैं वैसे अपनी उन आदतों में। So they are unreliable in their promises. They make promises in front of the God. They make promises in gurdwaras, in mandars, and other religious places. पर वो उसके ऊपर ठहर नहीं पाते। घर वालों से भी प्रॉमिस करेंगे, उसके ऊपर भी वो पालन नहीं करेंगे, अपने आप से भी प्रॉमिस करेंगे, वो स्लिप हो जाते हैं जल्दी से। और उनको अटेंशन सीकिंग बहुत होती है। अटेंशन सीकिंग क्यों? क्योंकि वो फेनिंग सिक में चले जाते हैं। अब कई दफा ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, हमने कई दफा अपनी क्लिनिक में देखा है कि वाइफ को प्रॉब्लम है और उसने अपने हस्बैंड को दवा लेने के लिए भेजा है। हस्बैंड अभी रास्ते में होता है, वाइफ का टेलीफोन आता है हस्बैंड के क्लिनिक पहुंचने से पहले, डॉक्टर साहब मैंने हस्बैंड को भेजा है दवा लेने के लिए, मेरी दवा पिकअप करेंगे, प्लीज जब आपके पास आए तो उनको ये जरूर कहना कि मेरा कुछ ध्यान तो रखें, मेरा हाल ही पूछ लिया करें। सो व्हाट शी इज कन्वेइंग? शी इज कन्वेइंग लैक ऑफ अटेंशन। मेरे को अटेंशन नहीं मिलती है। सो कई दफा हम पूछते हैं, व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू कन्वे टू हिम कि आपको अटेंशन की कमी है? वो कहती है फिर मैं कुछ ना कुछ तो करती हूँ ना, इधर से ये उठा के चीज नीचे फेंक दी, इस दरवाजा जोर से बंद कर दिया, या उसके आते मैंने कुछ मॉर्निंग शुरू कर दी, हूँ। और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करती है, जिसके जरिए वो चाहती है कि मैं अपनी बात को हस्बैंड तक पहुंचा दूं, ताकि वो मेरे को केयर दे, मेरे को अटेंशन दे, मेरे को पूछे तो सही आर यू ओके। पर ये अटेंशन ही नहीं मिल पाती इनको। तो ये चाहिए कि समय पे ब्रेकफास्ट चाहिए, समय पे लंच चाहिए, समय पे डिनर चाहिए, चाय चाहिए और चाहिए, वो मैं बना के देती रहूं। पर ये उल्टा कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इनसे, ये इतना पूछ लें कि क्या हाल है, कैसे हो। और इवन यहां भी टेंशन और फेनिंग सिक आ जाता है कि ये दाल सब्जी बनी हुई मेरी खा लेंगे, कभी ये तो बतलाया नहीं कि कितनी अच्छी बनी है। सो अगर थोड़ी सी भी आप प्रेस कर दो, थोड़ा सा भी आप उनको अटेंशन दे दो, तो बेलाडोना उसमें ही खुश हो जाता है। अदरवाइज वो अपने आप को यही महसूस करता है कि डिल्यूजन पुअर, मैंने ठीक नहीं किया, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो स्किल नहीं है जिससे कि मैं दूसरे को खुश कर सकूं। सो उसको डिल्यूजन पुअर में से निकलने के लिए डिल्यूजन वेल्थ की जरूरत होती है, इसलिए वो इन दो स्टेट्स में से गुजरता है। और साथ में वो हाइड्स थिंग्स, जैसे मैंने सबसे पहले रूब्रिक को बतलाया था, वो हाइड्स थिंग्स, थिंग्स मीन चीजें, उनको क्यों हाइड करता है? एवरीबॉडी लिसनिंग टू मी? यस सर, ऑफ कोर्स। हाँ, आप अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो प्लीज बतला देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एंड यू कैन ग्रैस्प इट। वो चीजें क्यों छुपाता है? पर्टिकुलर थिंग्स को छुपाता है, बट डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज हार्मफुल। पर जो जिस चीज को वो महसूस करता है कि ये हार्मफुल है, वहां वो उस ट्रुथ को थोड़ा कवर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ए मदर नोज दैट a piece of chocolate is bad for the health of her child, therefore she will hide it somewhere so that the child cannot find it. Here the mother is hiding the stuff, thinking that after consumption the child will be sick. So बच्चे की भलाई को देखते हुए वो चॉकलेट को इधर उधर छुपा देगी। At the end of the day
उसका मकसद झूठ बोलना नहीं है, उसका मकसद है कि बच्चे की हेल्थ ठीक रहे, इसलिए मैं उसको छुपाऊं, हाइड कर दूं। Therefore, she feels it proper to keep it away from the child out of concern for his health. अब वो हाइड कैसे करता है? What is the instrument through which belladonna patient hides? He will hide his or her emotions by laughing when speaking. So, जैसे वो एक गजल है ना, आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? So that means मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपा है, लाफिंग के पीछे there is something lying underneath it, जिसको पेशेंट उभर के सामने नहीं आने देता और उसको वो कवर अप करता है। और फेनिंग स्टिक के जरिए भी वो हाइड करता है। और क्वारलसम एंगर विदाउट, उसके अंदर गुस्सा होता है पर वो दूसरे को उस गुस्से को इजहार नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अटेंशन चली जाएगी, वो जो उसको केयर चाहिए अटेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपने गुस्से को दिखलाएगा, पर बाद में ये भी कह देगा कि आपने गुस्सा तो नहीं माना इस बात का। कई पेशेंट्स आपने देखा होगा क्लिनिक में आके भी कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपसे बहुत गुस्से हूं, और साथ में बाद में हंस भी पड़ेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपसे बहुत गुस्से हूं। सो दैट देयर द रूब्रिक इज quarrelsome anger without. Unconscious interrupted by screaming. उनको कई दफा क्या होता है कि पता ही नहीं होता, क्योंकि वो डीप स्लम्बर में है, पड़े हुए हैं, फ्रिवलस हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपनी प्रॉब्लम को, और सडनली किसी ने कह दिया, या सडनली उनको ध्यान आया, या सडनली उन्होंने डॉक्टर का होम्योपैथी क्लिनिक का बोर्ड देखा, या सडनली उनको नजर आया कि यहाँ पे आया तो मैं किसी और काम था, पर यहाँ डॉक्टर की क्लिनिक का लिखा हुआ है कहीं होम्योपैथी। वो एकदम से डिसीजन जब लेते हैं वो अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, और स्क्रीमिंग एकदम से माइंड उनको ये सिग्नल देता है कि गो फॉर हेल्प, यहाँ पे होम्योपैथी की दवा मिल जाएगी। सो दे immediately get roused up, they immediately get woken up from that deep slumber state of mind. And जो हाइड की बात है मेन, why she hides and what is the need to hide, ये भी अब देखना है कि वो क्यों हाइड करता है। वो करता है उसको क्वाइटनेस मिले, रिपोज मिले, ट्रैंक्विलिटी मिले, ताकि उसको जो प्रॉब्लम बॉदर कर रही है उससे वो कुछ निजात कुछ देर के लिए डाल सके, और रेस्ट करने की उसको जरूरत होती है, कैरिड होना चाहता है, और अपने आप को इम्पोर्टेंट भी समझता है बहुत। पोम्पस इम्पोर्टेंट इज ए रूब्रिक विच कवर्स बेलाडोना इन ए ब्यूटीफुल वे। और पोम्पस इम्पोर्टेंट कहाँ पे होगा? बहुत पेशेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब वो जो कमिश्नर है ना म्यूनिसिपल कमेटी के, और वो जो डिप्टी कमिश्नर थे ना उस समय लगे हुए थे, वो मेरे चाचा थे, मेरे मामा जी तहसीलदार रिटायर हुए हैं। आपको पता है कि वो जो इलेक्शन था जब, तो मैंने उसकी पॉलिटिशियन की, फलां पॉलिटिशियन की बहुत इमदाद की थी, और वो सीट निकाल भी पाए थे, और मैंने जो हार्ड वर्क किया था इस वजह से वो सीट निकल पाई और वो जीत गए थे। सो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं है। पोम्पोस इम्पोर्टेंट, बहुत सुनी होंगी आपने ऐसे कथन, वो फलां सिंगर मेरे को जानता है। यानी जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए हैं, वो उनसे अपने आप को कनेक्ट करके आपके ऊपर प्रभाव डालना चाहता है कि मैं किसी चीज से कम नहीं हूं। दैट मीन्स मेरे पास वेल्थ है, मैं वेल्दी हूं, किसी तरह से मुझे कम मत समझना। सो दे प्रोजेक्ट देयर इंपॉर्टेंस थ्रू सच काइंड ऑफ वर्जन्स। और इसके बाद वो डिसेंट मैनरिज्म से भी काम लेते हैं, और उनको कही हुई किसी की बात एकदम से उनको जो है कैरी कर लेती है। वो इम्प्रेशनेबल होते हैं, मेस्मेरिज्म एमेलियोरेट्स। दूसरा बंदा उनके लिए एक चुंबक की तरह काम करता है, मैग्नेटाइज डिजायर होती है। अब आप लोहे को रख दो चुंबक के सामने, तो लोहे की टेंडेंसी खींचने की होगी, उसकी तरफ खींचा चला आएगा। चुंबक लोहे की तरफ नहीं आएगा, लोहा चुंबक की तरफ जाएगा। सो जहां से उसको पता लगता है कि कुछ किसी की क्वालिटी सुनता है तो उसके नजदीक जाता है, उससे हासिल करता है, उसको ग्रहण करता है, उस वैसे ही चलने की कोशिश करता है। जनरल नेचर ऑफ बेलाडोना पर्सन इज, वो पुअर समझता अपने आप को, पुअर मनी वाइज नहीं, पुअर हेल्थ वाइज। और डिल्यूजन वेल्थ ऑफ में होता है, वेल्थ
अकेली मनी की वेल्थ नहीं है। वेल्थ यहाँ पे अच्छी सेहत की, वेल्थ अच्छे घर बार की, मेरे पास जमीन है, जायदाद है, मेरे बड़े बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरी नूंह बड़ी अच्छी है, मेरे फादर इस पोजीशन से रिटायर हुए हैं, और हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सो अपनी वेल्थ को वो प्रोजेक्ट करेगा। और फ्रेवलस होता है, इतना ध्यान नहीं देता, तो ऊपर ऊपर के लेवल पे ही सोचेगा। अनरिलायबल होता है, अपनी सेंसेशंस को मिस रिप्रेजेंट करेगा। सो सेंसेशन मिस रिप्रेजेंट्स हिज, इसमें भी हाइड छुपा हुआ है। वो अपनी कमी को छुपाने के लिए अपनी सेंसेशंस को डिफरेंट तरह से प्रोजेक्ट करेगा। नाउ वेल नाउ सिक, कभी मैं ठीक हूं, कभी मैं फिर बीमार हूं, ऐसी आपको प्रभाव देगा। और प्लेफुलनेस बहुत होती है। प्लेफुलनेस, प्लेइंग, गैम्बलिंग डिजायर फॉर। गैम्बलिंग अब ताश पत्ताबाजी और जुएबाजी का ऐसे यहाँ मतलब नहीं है। कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा, वो कहते हैं देखते हैं, चलो होम्योपैथी की दवाई लेके देख लेते हैं। सो दे प्ले ए गैम्बल, वो एक ट्राई करते हैं, दे पुट देयर ट्राई एंड देयर एफर्ट टू ए स्टेक, कोशिश करके देख लेते हैं, काम शायद कर ही जाए। सो ये होता है प्लेफुलनेस एंड गैम्बलिंग डिजायर फॉर। और अदर इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स ऑफ बेलाडोना आर, they feel as if they are floating in the air. They feel that they are pursuing ordinary business. They feel possessed of something. They have a delusion that I am sick. And they feel good in lascivious ideas only. They are very naive, credulous, benevolent, unreliable in their promises. और ये हमने सब पहले ऊपर सब ये रूब्रिक्स बोल दिए हैं। सो वो कैरी डिजायर टू बी फास्ट में क्यों जाना चाहता है, वो पुअर क्यों फील करता है, और वो फेनिंग क्यों करता है, फ्रिवलस क्यों होता है, हाइड क्यों करना चाहता है, चीजों को क्यों छुपाता है, लाफिंग स्पीकिंग मैन क्यों होती है, लाइट डिजायर फॉर क्यों होती है, और सुपरस्टिशियस क्यों होता है। ये चीजें सारी हम ऊपर देख चुके हैं। अब मैं आपको एक वर्शन बतलाऊंगा जिससे कि आप डिसिफर कर पाओगे कि ये पर्सनैलिटी कैसे बोलती है। एक ही मेडिसिन के कई वर्जन्स के जो शेड्स हैं वो हो सकते हैं, नॉट ओनली वन। मेडिसिन एक होती है, उसके वर्जन्स बहुत अनेक होते हैं। और पेशेंट कैसी स्ट्रेस, टोन और स्टाइल में बोल रहा है, दैट वी हैव टू सी। वो हम तभी देखेंगे कान और आंख हमारी अगर खुली होगी। डॉक्टर सैगल कहते होते थे that human mind is a supercomputer. It's working all the 24 hours non-stop, but throwing out signals both in the situation of disease and in the shape of health also. उसका वो माइंड कुछ ना कुछ सिग्नल फेंकते जा रहा है। जरूरत है उन सिग्नल्स को कैच करने की। और सिग्नल्स कैच करने का मीन कि वो कहां से, कैसे, किस भाव से बोल रहा है, उसके बोलने के, कहने के पीछे व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये जो 4 पिलर्स हैं वो कहां पड़े हैं उसके। बिकॉज होम्योपैथी स्टैंडिंग ऑन दीज 4 पिलर्स, व्हाई, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। अगर हम व्हाई को पकड़ लेंगे तो वहां से हमें बहुत रास्ते खुल जाते हैं पेशेंट के वर्षन को लेते हुए। अब जैसे देखिए एक वर्षन है, डॉक्टर आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट यू मेनी डेज बैक, बट बीइंग केयरलेस, वे हंसते हुए कहता है, बट बीइंग केयरलेस आई डिड नॉट कम टू यू। कहा तो उसने काफी दिन पहले था, पर मैं बेपरवाह सा बंदा हूं। और हंस के इस बात को कहता है कि मैं बेपरवाह सा बंदा हूं, मैं उस समय आपके पास नहीं आया। My friend was cured from your medicine, so I thought I will also be coming to you, and today I have come. Even today, I was not ready to come. मेरे उसी फ्रेंड ने मेरे को कहा कि मैंने तेरे को कितने दिन से उनका कांटेक्ट दिया हुआ है, आप जाते क्यों नहीं है। सो मैं तभी उसकी ये बात कहने पे आज आ गया। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो फ्रेवलस है, वो ध्यान नहीं दे रहा, वो ऊपर ऊपर की लेयर से
चलता है, डूंगाई गहराई में नहीं जा रहा अपनी तकलीफ को लेके, और वो हंस भी रहा है, लाइट फील कर रहा है। दूसरा वर्जन, डॉक्टर आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम हियर एज आई हैड सम वर्क इन द सिटी एंड सडनली आई टर्न माई कार टुवर्ड्स योर क्लिनिक। एक और वर्जन है, डॉक्टर टुडे आई हैव सो मच पेन आई थॉट टू टेक मेडिसिन। डॉक्टर विल इट बी क्योर्ड? सो ये लाइट लेना चाहता है, पूछ रहा है, उसको ये पता लगना चाहिए कि इसका कोई इलाज है, हो जाएगा। इफ एनी टेस्ट आर नीडेड आई एम रेडी टू गेट देम डन। बेलाडोना वाला जो पेशेंट होता है वो टेस्ट करवाने से कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसको लाइट में रहना है, अंधेरे में नहीं रहना चाहता। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज, ये भी बहुत पूछेंगे। अगर आप उल्टा उनको पूछेंगे आप क्यों जानना चाहते हो, तो वो कहेंगे जस्ट फॉर नॉलेज से, मेरी ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाए, सो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को किस तकलीफ से मैं ग्रसित हूं। और ऊपर के इन वर्जन से हम देखते हैं कि फ्रेवलसनेस नजर आ रही है, लाफिंग स्पीकिंग मैन है, सुपरस्टिशियस है, किसी के कहने पे आ गया, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग है, और लाइट डिजायर फॉर तो है ही। मेरे पास एक पेशेंट अभी कुछ दिन पहले ही आया, मैं आपको बतलाता हूँ कि अनकॉन्शियस इंटरप्टेड कैसे मैंने लिया। सो मेरा ऑफिस है 2nd फ्लोर पे, और 2nd फ्लोर के एंट्री डोर को मैं खोल के अंदर एंटर हो रहा था, तो साथ में मेरे ऑफिस के एक टेलीफोन वालों का ऑफिस है। सो ही हैड कम फॉर सम वर्क टू द सेल फोन ऑफिस, वहां उसने कुछ अपना कोई अडेप्टर या कुछ लेना था। सो एज आई वाज ओपनिंग डोर टू गो अपस्टेयर्स टू माय क्लिनिक, वो एडजॉइनिंग डोर को खोलने के लिए अंदर एंटर हो रहा था, जो उसने अपने सेल फोन की कोई रिपेयर या कुछ कराना था या कुछ खरीदना था। सो एज सुन एज ही सॉ मी, उसने वो दरवाजा आधा खुला छोड़ के ही मेरे पास आ गया, और मैं जस्ट एंटर होने लगा था अपने डोर से, वो मेरे को कहने लगा, आर यू डॉक्टर सैनी? आई टोल्ड यस। मैंने कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, मैंने आपको उस एडवर्टीजमेंट में कहीं देखा था, मैंने सोचा शक्ल तो वैसी ही लग रही है, और बहुत दिन से मैं आने की सोच रहा था, तो मैं आपके पास आ सकता हूँ? मैंने कहा, भाई जरूर आ सकते हो। सो मैंने पूछा, कैसे आपको ये एकदम से मेरे से ऐसी बात करने का आपके मन में? वो कहने लगा, यार तो मैं यहाँ था, ये मैंने सेल फोन का कुछ कराना से दुकान से, सो मैंने आपको देख लिया और एकदम माइंड में आया कि ये तो वही हैं जिनको मैं देखता हूँ टेलीविजन के ऐड में या कई टॉक शोज में। सो ये है अनइंटरप्टेड, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। सो उसको मैंने बेलाडोना दिया, और उसकी कई प्रॉब्लम्स थी, और वो उससे ठीक हुआ फिर। सो ऐसी है ये बेलाडोना की जर्नी। कितने ही वर्जन्स बन सकते हैं, कितने ही वर्जन बन सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट आपको कह सकता है कि डॉक्टर, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड समवन टोल्ड मी यस्टरडे इन द इवनिंग, अदरवाइज आई वुड हैव कम immediately. Someone told me just today, says lovingly, I want to be cured quickly. Do you have any such medicine which can relieve me fast? I have heard people saying that homeopathy works very slow, and that is the reason I do not go to take homeopathic medicine. अब यहाँ पे वो superstitious feeling भी प्रोजेक्ट कर रहा है, वो carry desire to fast भी होना चाहता है, और वो नाइव भी है, दूसरों की बातों में जो है विश्वास कर लेता है। सो एक या दो लाइंस जो है ना वर्षन की, उससे ही हमें कितने रूब्रिक्स मिल जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम अटेंटिवली सुनेंगे उसके मुखावरिंद से आ क्या रहा है। सो केस टेकिंग में एक होम्योपैथी की जो केस टेकिंग है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, वो उसी समय से शुरू हो जाती है जब पेशेंट आपसे या तो टेलीफोन पे बात कर रहा है या आपकी क्लिनिक पे एंटर हो रहा है, कैसे एंटर हो रहा है, उसमें कैसी एनर्जी है, वो कैसे आपके पास आके बैठता है, कैसे बातचीत शुरू करता है। हमेशा जब भी पेशेंट आता है, सो गिव द टाइम एंड स्पेस टू द पेशेंट टू स्टार्ट हिज साइड ऑफ द स्टोरी। उसको वो खुल दो, उसको वो समय दो, उसको वो स्पेस दो। और वो पहले जो 1-1.5-2 मिनट है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस
they get caught in the first initial minutes or initial seconds. अगर हमने इग्नोर कर दिया तो हमारा केस टेकिंग में वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए. So this was all about belladonna today. Hope you enjoyed it. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है so you can ask me. और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही जो रेमेडीज हैं उनको लेके चलेंगे so that आपकी एक फाउंडेशन बिल्डअप हो on which you can really stand strong and then get going. Hello sir. Yes sir. Thank you so much, Dr. Saini sir. Wonderful explanation about the journey of belladonna. Just two rubrics I would like to add is delusion. Physician seems a policeman. Policeman क्या करता है? Arrest करेगा. So I am having cough and cold. If I go to the physician will say that you are not supposed to have ice cream, which I like. So then he will restrict me for that ice cream. So delusion, physician, a policeman. He will keep a check. He will ask, ice cream खाया क्या? So सर्दी हो गया है तो आइसक्रीम पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा, which I don't want. And the second one is fear of being arrested. मुझे बाहर जाना है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा कि मैं बीमार हूं तो मुझे बाहर जाने नहीं मिलेगा. I will be arrested in the house. मुझे बाहर नहीं जाने मिलेगा. So fear of being arrested. And delusion, physician is a policeman. These two rubrics, like अभी तो ये है. Otherwise there are ample rubrics in belladonna. This is just a short journey. There are Dr. Aksha, very good, very nice. There are 681 rubrics in the repertory which figure belladonna in them. सबसे लार्जेस्ट ये एक आर्मामेंटेरियम है, ट्रेजर है रूब्रिक्स का. आपके अभी आपने जो मैं भी जोड़ती हूँ, आपने कहा ना एक तो पुलिसमैन है, फियर वो और अरेस्ट कर लेगा, उसमें एक और है अवर्जन विजिट टू, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाने में, विजिट करने में ही डर, मतलब वो जाना ही नहीं चाहता है डॉक्टर के पास में. बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलेंगे डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर वो ऐसे रेस्ट्रिक्शन. तो ये इसको कंप्लीट करता हुआ ये रूब्रिक और भी है सर. वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने ऐड किया. अच्छा, एक और मैं इसको आपको बताता हूँ. मेरा केस था एक, ये अरेस्टेड ऑफ बीइंग एंड डिल्यूजनल फिजिशियन इज पुलिसमैन. मेरे पास ना एक आज से कोई ये 94 की बात है, तो कितने साल हो गए, 6 और 24, 30 इयर्स बिफोर एक मिनिस्टर थे पंजाब के. आई यूज्ड टू ट्रीट हिम. तो अब आप यहाँ से मेरा पॉम्पस ना बना लेना रूब्रिक क्योंकि असल में मैं ट्रीट करता था उनको. सो ही वाज मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग इन पंजाब. सो क्योंकि हम क्वेश्चन इतने पूछते हैं, सो उसने आते ही मेरे को कहना, डॉक्टर सैनी आप तो ऐसे तफ्तीश करते हो जैसे थाने में तफ्तीश होती है. सो वहां मैंने उसको ये रूब्रिक लगाया था, डिल्यूजन फिजिशियन इज अ पुलिसमैन. और फिर वो डायरेक्ट ही दे दिया रूब्रिक सर, एकदम क्लियर. हाँ, डायरेक्ट ही दे दिया. और वो फिर कहते आप तो दादे की, पोते की, बाप के बाप की आगे से आगे बात करते हैं. सो वो हंस के ये बात कहता था. सो मेरे बेलाडोना ने उसको इतना बढ़िया उसको रिजल्ट आया कि फिर उसके बाद उसने, उन दिनों में हमारे पंजाब में चीफ मिनिस्टर होते थे बेअंत सिंह. सो देन ही स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर फॉर हिज वाइफ के मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी. सो आपने पीजीआई में डॉक्टर्स को इतना जोर लगा के इतनी केयर अव्वल दी थी, पर उसका एस्मा ठीक नहीं हुआ था. तो देन ही नेम टू मी टू द चीफ मिनिस्टर के उसकी 1-2 पुड़ी ने मेरी वाइफ का केस भी ठीक कर दिया. और दैट वाज रियली वेरी हाई ऑफ हिम एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगा. एंड हमने हनीमैन साहब को प्रणाम तो हमेशा करते हैं, और भी ज्यादा प्रणाम उसके बाद करना शुरू किया. और मैंने उनको बताया कि उनकी देन है, भगवान की देन है, बिकॉज होम्योपैथी इज ए डिवाइन रेमेडी. ये सीधी भगवान से ही हनीमैन के जरिए धरती भी उतरी है. ये वहां से डाउनलोड हुई है भगवान के कोर्ट से, थ्रू डॉक्टर हनीमैन ऑन टू दिस अर्थ, जिसका हम आज
सब फायदा जो है ना ह्यूमैनिटी ले रही है। सो बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं, और एकदम तभी मैं कहता हूं कि एकदम से पकड़ में पहले ही क्षण आपको पेशेंट कुछ ऐसा कह देगा जहां से आपको अपना रूब्रिक बनाने में और दवा निकालने में बहुत इमदाद मिलेगी। Thank you very much, Dr. Seema and Dr. Raksha, for giving the additional inputs. Any Thank you question, so any much, queries sir. that anyone has, please ask. Yes, Participant, yes. Yes, बोलिए। ask question. Yes, any queries in regards to today's session? If you have any, then you can type in the Telegram group. We will revert back. Okay. Dr. Manoj sir, if you could just on your video. Okay. Thank you. So this was the journey of belladonna, and the cases shared by Dr. Manoj sir, and thank you Dr. Shani sir. In spite of time difference, you are devoting your time to us. We are really thankful to you. Thank you Dr. Manoj sir, and the members joining in. It's almost 11:47. See the zeal, the enthusiasm they are having. But we want you all to join in more participants. Okay, your friends and all, you tell them about the group so that we want maximum people to benefit through the learning. Okay, and if आपने आज कोई point learn किया है इस session से, do share it with your friends as well. Okay, कोई नया point आपको ऐसा लगा तो उनसे share करो। बात ये नहीं है कि चानी सर ने सिखाया, मनोज सर ने सिखाया या रक्षा मैम ने, होम्योपैथी सिखाया और होम्योपैथी को आगे बढ़ाया है। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस ग्रुप। ओके, इट्स नॉट रिसर्च टीचिंग, रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट देन इट इज लाइक होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। हमने होम्योपैथी आज ये पॉइंट सीखा है और हम लोगों से शेयर करेंगे। दिस शुड बी द main motive behind each and every member who is in this group. Okay, thank you so much. So thank you Raksha ma'am, thank you Sani sir. Thank you जी, thank you very much. आप deep in the night सब बैठे हो, so nice of you. Thank you. Yes. Thank you all the members. Gratitude and thanks to all the mentors, senior mentors, for such a wonderful session and a beautiful start, of course, ma'am. Beautiful start Thank you of the so journey. much. All best wishes.